Hello guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are good और safe. तो आप सब लोग पूछ रहे हो कि कितना मार्क्स आए इस नर्सिंग में, तो यार और नीट में भी कितने मार्क्स आए हैं। तो नीट के आंसर की आ चुकी है और मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं। तो नीट के मार्क्स मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं इस नर्सिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यार तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी हो तो एक बार जाके देखना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो यार जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था ना, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही मतलब सुबह से ही मेरे साथ गलत चीज़ें होने लगी थी। पहले मैं लेट हो गई थी, उसके फिर बाद में मुझे जो उन्होंने जहाँ पे मेरा सेटअप था कंप्यूटर वगैरह जहाँ पे बैठना था, मुझे मेरी सीट वगैरह थी वहाँ पे वो नहीं मिली। उन्होंने 25 मिनट मुझे लेट कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 25 मिनट बाद एग्ज़ाम दिया। इतने यार मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी क्योंकि बच्चे भी एग्ज़ाम देने लगे थे और मैं सबको देख देख के इतना वो हो गई थी। तो जो भी मुझे समझ में आया मैं कर आई हूँ, पर लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी। मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। मुझे ये था कि यार 80 करे हैं तो कम से कम मेरे ऑलमोस्ट 60 प्लस तो मेरे नंबर आ ही जाएंगे, लाइक इतना तो था मुझे। और मेरे उन्होंने 30 प्लस क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, ठीक है। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने आके चेक भी करा था अपने जितने भी होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो मुझे था यार चलो ठीक है इतने तो आ ही जाएंगे। और मेरे जो टोटल मार्क्स बैठ रहे थे वो 75 समथिंग कुछ, मतलब 70 प्लस बैठ रहे थे मेरे। तो उन्होंने मेरे इतने कम नंबर बैठ रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम नंबर है, मतलब 40 प्लस मार्क्स है मेरे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्योंकि नीट में भी ऐसे ही हुआ है और अब एम्स में भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि मेरा इसमें तो नंबर आ ही जाएगा क्योंकि मेरा पिछले साल इसमें हो गया था, मेरी मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था, बट मैंने इसको स्किप कर लिया था बिकॉज ऑफ द नीट। एंड नाउ आई एम वेरी रिग्रेटिंग अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपन। क्या होने लग रहा है यार ये सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कल जब मैंने अपनी मेडिकल लिस्ट खोली, मैंने उसमें 3-4 बार अपना जो है रोल नंबर डाला और आई वाज लाइक पता नहीं यार मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा यार, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। मैं रोने लगी, मैं इतनी पैनिक हो गई यार, मैं इतनी डर गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि पता नहीं ऐसा कैसे सकता है यार। मुझे बिल्कुल होप थी, इतनी होती कि यार मेरा एम्स में तो हो ही जाएगा क्योंकि मेरा पिछले साल भी हो गया था। मुझे पता था कि मेरा इस साल तो हो ही जाएगा, इतनी तो मैंने कर रखा था। कुछ नीट का एग्ज़ाम दे रखा है तो तुमने एक तो मैं रहता ही किया, लेकिन बहुत ईजी था फिर भी। पर लेकिन ये था कि मेरा फिज़िक्स अच्छा नहीं होता है, तो मैं पहले से बोलती रही मेरा फिज़िक्स अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैंने थोड़े क्वेश्चन करे थे फिज़िक्स में, लाइक समथिंग 10 प्लस कुछ, आई थिंक 12-13-14 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। और उसमें मुझे था वो क्वेश्चन थे जो मुझे पूरा पक्का पता था कि मेरे सही जाएंगे। उसमें फ़िज़िक्स में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हैं। और बायो जिसका तो मुझे ये था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि बायो मेरी बहुत अच्छी है। और उसमें मेरे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन जो मैंने गलत कर रखे हैं। और जीके में तो मैंने करे थे 7 क्वेश्चन करे थे, 7 में से मेरे 4 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री में भी मेरे इतने सारे क्वेश्चन। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पता नहीं उन्होंने गलती करी है या फिर मेरे से ही गलती है। मैं देखो ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि उन्होंने गलती करी होगी, ठीक है, हम भी ब्लेम नहीं कर सकते। बट जब मैंने देखा ना कि जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा कि यार इतने सारे बच्चों के साथ ये सब में लग रहा है, सबके इतने कम नंबर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा मेरे ही इतने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतने बच्चे लिस्ट में, पिछले साल इतने बच्चे नहीं थे लिस्ट में, ठीक है। अब के साल इतने बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए एक दिन से उन्होंने डाल दिए, जबकि 40% पे बच्चे जो कि SC वाले बच्चे, ST वाले बच्चे उनकी 40% पे हो रही है। बट जो जनरल वाले हैं उनका तो नाम ही नहीं आ रहा, 50 का भी नाम नहीं आ रहा। तो मैं बहुत यार मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का भी, पर यार देखो ये जो एग्ज़ाम था ये सिर्फ लड़कियों का, ठीक है। और लड़कियों का, और उसमें तो जो पैरामेडिकल वाला एग्ज़ाम होगा उसमें तो बॉयज़ भी होंगे। और जब मैं अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देने गई थी नीट के, तो वहाँ पे तो सब पैरामेडिकल की बात कर रहे थे। तो मुझे था कि इसमें तो बहुत ही सीट भरने वाली है पैरामेडिकल वाले में, तो मुझे पता है। बट यार नर्सिंग का तो मुझे यार ये था कि चलो ठीक है इसमें तो सिर्फ लड़कियाँ ही है और हो जाएगा यार, इतने बच्चे तो आते भी नहीं हैं।
बट फिर एंड में आके मुझे सच बताऊँ तो मेरे पहले से मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि इतनी सारी लड़कियों ने एग्ज़ाम भरा हुआ है, क्योंकि सभी ये बोलने लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, अब के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। और एंड टाइम पे यार मैं चैनल का नाम तो नहीं बताऊँगी यूट्यूब का, मैं वहाँ से पढ़ के गई थी 500 क्वेश्चन वगैरह ये सब था। उसमें मुझे था कि यार चलो इसमें से तो कुछ क्वेश्चन आएंगे ही, तो मैंने सिर्फ वही करा था, मैंने कुछ और रिविज़न नहीं करा अपनी तरफ से। तो उसमें से जिसमें से मैं पढ़ के गई उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और मेरा खुद तो बन गया गाइस, ठीक है। बट यार मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है सच में, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आगे ड्रॉप लूँ तो या तो कोई मेरा प्लान बी था पर ये था कि अगर चलो ठीक है बाई चांस इसमें नंबर आ जाएगा तो अच्छा ही है यार, क्योंकि इतने सारे ड्रॉप ले चुकी हूँ, तो एटलीस्ट इसमें नंबर आ जाएगा तो कहीं तो चले जाएंगे, घर वालों कुछ तो बोल ही लेंगे। अब मुझे होप इतनी ख़त्म हो चुकी है। अब लाके देखो यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, देखो तुम ऑनलाइन करने के चल रहे हो, वहाँ पे तो वो लोग बताते रहेंगे ये वाला एग्ज़ाम दे लो, अभी वाला एग्ज़ाम दे लो, बट अंदर से तुम्हारी वो ख़त्म हो चुकी है। मैं 4-5 दिन से बस रिज़ल्ट का ही वेट कर रही थी, मैंने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा है अपनी बुक में से, एक भी। और मुझे था कि यार चलो ठीक है इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, हो ही नहीं सकता, इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, पिछले साल भी तो मेरा हो गया था। तो जब मुझे पता चला कि इसमें मेरा नंबर नहीं आया है, जब मैंने उसमें लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम डाला, रोल नंबर डाला, नहीं हुआ, फिर मैंने अपना मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था यार, मेरा रिज़ल्ट बहुत लेट आया, सबके रिज़ल्ट आई थिंक लेट ही आया। जब मैंने चेक करा तो बहुत ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने कम नंबर हो गए, सोचा भी नहीं था, हो ही नहीं सकता। और ऊपर से उन्होंने पता नहीं यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने देखा भी है कि जब मैंने इसमें बहुत सारे चैनलों पे बताने लग रहे हैं कि किसी बच्चे का तो 0 दिखा रहा है, मतलब अटैम्प्ट भी 0 करे और वो भी 0 आ रहा है, और किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, मतलब गलत कर दिए बेफालतू में, जबकि नहीं पता है कि उनके सही है। तो मैं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले नीट में भी यही हुआ था, अब की बार पेपर इतना हार्ड आ गया नीट का, और फिर ये सब चीज़ें होने लग रही हैं। तो यार चीज़ों से ना थोड़ा विश्वास होता जा रहा है कि पता नहीं क्या हम जिस लाइन में है वो सही भी है या नहीं है, आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, ड्रॉप लेना है या फिर किसी और चीज़ में जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब यार मुझे इतना रिग्रेट होता लगता है ना कि पता नहीं मैं इस लाइन में आई हूँ, सही भी आई हूँ या नहीं आई हूँ। पर चलो ठीक है यार, जो भी होता है क्या कहूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मेरा नंबर ना आना हो, किसी और का आ जाए, मेरी जाए। पर यार मैंने मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा मुझे था कि यार मेरा इस बार तो हो ही जाएगा, और क्योंकि यार मेरा पिछली बार भी हो गया था, तो कैसे हो सकता है यार, ठीक है। पिछली बार मेरे 60+ मार्क्स थे, मुझे था कि मेरा मेरिट लिस्ट में मतलब मेरे काउंसलिंग में भी नंबर आ जाता, पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि यार चलो नीट के बारे में मुझे बहुत श्योर थी कि नीट जो है मैं निकाल लूँगी और मैं नीट का कर लूँगी, बट मुझे नहीं पता था यार कि ये सब चीज़ें होने लग रही है इतना ज़्यादा। चलो छोड़ो उस चीज़ के बारे में, और तुम लोग अपना बताना कि तुम्हारे कैसे मार्क्स, क्या क्या चीज़ें होने लग रही है, मतलब क्या क्या गलती हुई है। मैंने तो अपनी पिछली वीडियो में बताया गया उन्होंने मेरे साथ कैसे वो करा था सेंटर पे, ठीक है। तो इस वजह से मैं बहुत पैनिक हो गई थी, कुछ क्वेश्चन क्या पता मेरी इस वजह से भी गलत हो गए हो, तो यार मेरे सेंटर में बहुत वो था। बट मेरा ये है कि यार अब मैं कुछ और देखूँगी, पैरामेडिकल का है तो पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करूँगी, क्या पता इसमें आ जाए, है ना। अपना बेस्ट देना चाहिए हर चीज़ में। और रही बात नीट की, तो नीट के मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ, मेरे नीट के मार्क्स 400+ बैठ रहे हैं अभी तक। इवन 2-4 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा वो है कि शायद ये सही भी जा सकता है, क्योंकि मैंने उसको टिक नहीं लगा रखा अपने क्वेश्चन पेपर पे, तो मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या भरा था। और मेरी शीट जो मैंने अपनी अच्छी चेक करा था, अब उसके बाद मैंने 400+ मेरे बैठ रहे हैं, मतलब जो आंसर की आई है उसके हिसाब से। और देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो ठीक है। वैसे मेरे साथ ये भी दिक्कत है, क्योंकि एम्स कह रही है नीट जो दिल्ली है ना, दिल्ली में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ठीक है। और बाकी स्टेट में सारे में क्या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट दिल्ली में कोई भी सेमी गवर्नमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता तो मैं सेमी गवर्नमेंट में ही एडमिशन ले लेती, क्योंकि मेरे घर वाले प्राइवेट का देखो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए तो
थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और सब अपने कमेंट करना कि तुम्हें क्या नाम है, तुम्हारा कितना आया है इसमें स्कोर, और तुम्हें क्या क्या दिक्कत है वो सब चीज़ें, और कोई सेंटर में प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर भी, क्योंकि यार मुझे जानना है, क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि किसी और के साथ भी वही होगा। और इस टाइम पर मैं यहाँ बहुत नेगेटिव हूँ सच में। मैं मतलब एक इंसान ना अंदर से टूट जाता है, उसके पास कोई होप नहीं रहती। जब तुम्हारा कोई एग्ज़ाम हो तुम्हें होप रहती है किस चीज़ से कि हाँ ये तो हो जाएगा, और फिर वो होप टूट जाती है कि अरे यार तो कोई है नहीं कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या करें, बस कुछ भी नहीं है कुछ भी। तो कमेंट करके बताना मुझे अगर तुम्हारे साथ भी सब हो रहा है और तुम एम्स में तुमने एग्ज़ाम दिया था, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या पता किसी का सिंगल मेल जैसा ही हो, तो मैं ज़रूर देखूँगी। और चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।